दौसा के डूंगरपुर गांव में जल जीवन मिशन के तहत इसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दौसा में पारंपरिक बावड़ियों के जरिए जल संरक्षण होता रहा है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में जल बचाने की समृद्ध परंपरा रही है और इसी सोच के तहत वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की गई। उन्होंने विश्वास जताया कि इस अभियान से राज्य के तालाब और सरोवर जल से भरे रहेंगे। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पेयजल परियोजना के उद्देश्यों और लाभों की विस्तार से जानकारी दी। भाई और बहनों, माननीय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी कह रहे थे, लेकिन मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि ये हमारा दौसा बहुत ही सुंदर है। अभी जब मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा था तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, जवाहर सिंह जी से मैं कह रहा था कि बारिश से कितना हरित में हमारा दौसा हो रहा है। चारों तरफ देख रहे हो, खेतों में पानी भी भर रहा है, हरियाली भी है और फसल भी अच्छी है। निश्चित रूप से इसे देख करके मन प्रसन्न होता है, क्योंकि दौसा को वैसे भी देवभूमि कहा जाता है। पावन धाम, ऐसे धाम जहां केवल राजस्थान नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में श्रद्धालु यहां आते हैं। दौसा की स्वादिष्ट डोबठा मिठाई, जहां कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं तो उसे लेकर के जाते हैं। और अब तो ये सावन का महीना है, आज तो रामविलास जी की सभी बहनें आई हैं, तो रामविलास जी का घर मिठाई से भर रहा है। मेरे को बता रहे हैं सभी लेकर के आई हैं और मिठाई आई है, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है और सावन में कोई जाता है तो खाली हाथ हमारी बहन बेटी नहीं आती है, कुछ ना कुछ लेके आती है कि नहीं आती है। हमारी बहनें बेटियां आती हैं ना, सभी लेकर के आई हैं। यहां का दौसा का शिल्प विरासत की एक अनोखी पहचान है। हैंडमेड की दरिया विदेश में खूब जाती हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं, वोकल फॉर लोकल। अगर हमारे उत्पादनों को हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारा जिला भी मजबूत होगा और हमारा प्रदेश भी मजबूत होगा और देश भी मजबूत होगा। यहां की आबानेरी की चांद बावड़ी केवल राजस्थान में नहीं, दुनिया में आकर्षण करने का काम करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जल संरक्षण की बात करते हैं। अगर कोई जल संरक्षण की बात करे तो दौसा से सीखे, क्योंकि यहां की जो बावड़ियां हैं, तालाब हैं, वो जल संरक्षण का काम करते हैं। और इसीलिए हमने जल संरक्षण की हमारी परंपरा रही है, हमारी दूरदर्शिता को दर्शाती है। और इसीलिए हमने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान राजस्थान के अंदर प्रारंभ किया था। और आज मैं कह सकता हूं कि वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के माध्यम से आज पूरे राजस्थान के अंदर तालाब हैं, सरोवर हैं, पोखर हैं, नदी हैं, नाले हैं, पूरी तरह से भरे हुए हैं। क्योंकि जब हम मन से काम करते हैं तो बंसी वाला भी साथ देता है, और बंसी वाले ने भी बारिश की मेहरबानी की है, अच्छी तरह से बारिश हो रही है। मित्रों, अभी आपने देखा होगा, हमने ईसरदा परियोजना का हमने शिलान्यास किया है। ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना, जो 350 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास आज हमने किया है। इसके तहत 8 स्वच्छ जलाशयों को पानी आएगा, 5 पंप हाउस, 47 उच्च जलाशयों का निर्माण किया जाएगा। इस पैकेज में 280 किलोमीटर की राइजिंग मुख्य पाइपलाइन, 200 किलोमीटर से अधिक मुख्य पाइपलाइन एवं 1360 किलोमीटर की बीडीएस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसमें दौसा और लालसोट के लिए लगातार काम इसमें हो रहा है। इन कार्यों को 2027 में पूर्ण करने तक का लक्ष्य लिया है। आने वाले समय में उसका पानी आपको मिलेगा। इन कार्यों में 302 गांवों को लगभग 5,58,000 आबादी, लालसोट की करीब 69,000 आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। आज लालसोट विधानसभा में 120 करोड़ से अधिक के अन्य विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश में महादेव की कृपा से अच्छी बारिश हो रही है। ईसरदा बांध में खूब पानी आ गया है। ये सीजन के मौसम में पौधे लगाने का मौसम है। मैं आपसे इतना कहता हूं कि एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं, जिससे हमारा पर्यावरण ठीक रहे। इसके तहत 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है। पिछली साल हमने
7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य था, हमने 7.5 करोड़ पौधे लगाए थे और अब की बार 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य हमारा है। हमारा लक्ष्य अभी 7 करोड़ पौधे हम लगा चुके हैं। आगे आने वाले समय में इस लक्ष्य को पूरा भी हम करेंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम